इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपाबेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी एवं हतवी गांधी। गुरु तेरी तस्वीर सिरहाने रख कर सोते हैं, इसीलिए तो अपने दोनों नैन भिगोते हैं। कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे बाबा पिघलोगे, कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे बाबा पिघलोगे। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते। बोले गोविंदपुर के बड़े बाबा की जय। बोलो परम पूज्य आचार्य श्रेष्ठ श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य परम पूज्य आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य पूज्य समय सागर जी महाराज की, ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनि महाराजों की। पूजा के क्रम में पुनः यहाँ पर सभी लोग उपस्थित होंगे और हम सभी लोग मिलकर जल चंदन से यहाँ पूजन समाप्त। परम पूज्य गुरुमती माता जी की, परम पूज्य दृढ़मती माता जी, पूर्णमती माता जी की, परम पूज्य अनंतमती माता जी की, परम पूज्य ऋजुमती माता जी की। चारित ध्वज वाहक गुरुवर मन मंदिर में वास करो, गुरु की पग रज सिर पर धर कर कर्मों की रज दूर करो। आओ आओ तिष्ठो तिष्ठो सन्निकट विराजो, गुरुवर मंगल उत्तम शरण आपी, जय जय समय सूर्य ऋषिवर। गुरु समय सागर ना, गुरु समय सागर ना, हमको प्राणों से भी प्यारा है समय। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य समय सागर मुनीन्द्र अत्र अवतर संभोष्ट आह्वानम। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य समय सागर मुनीन्द्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापिनम। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य समय सागर मुनीन्द्र अत्र मम सन्निहितो भव वस सन्निधिकरणम। जय हो। जो बाहर के भी महान भाव आए हैं वही भी सम्मिलित हो जाएंगे, सभी लोग पूजन में आ जाए। स्वाति काल में झलकी बूंद सुंदर मोती बनती है, शरण आपकी आकर के आत्म पावन बनती है। जन्म मरण से करने को अकारों कलशों से, समय सूर्य की पूजा कर आए सुंदर भावों से। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य समय सागर मुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वापामीति। सोना जब घी है आग में तपता, कुंदन तब घी बनता है, जैसे ही नित समय गुरु का तन मन तब में तपता है। संयम तब को धारे हम भी से, समय सूर्य का पूजन करने आए सुंदर भावों से। ओम श्री 108 आचार्य समय सागर मुनीन्द्राय भवाताप विनाशनाय चंदनम निर्वापामीति। स्वाहा क्षत्रिय द्रव्य रहा जो वापस कभी न उगता है, आगे बढ़ता कदम आपका पीछे कभी न मुड़ता है। शाश्वत सुख पद प्राप्त करोगे अक्षत चढ़ाओ थालों से, समय सूर्य की पूजन करने आए सुंदर भावों से। ओम श्री 108 आचार्य समय सागर मुनीन्द्राय अक्षय पद प्राप्ताय अक्षतान निर्वापामीति। सूर्य उदय होने पर जो है पुष्प कमल का खिलता है, वैसे पाकर घर से आपका संयम उपवन खिलता है। अरे मदन विजेता हम बन जाए ब्रह्मचर्य अनुशीलन से, समय सूर्य की पूजा करने आए सुंदर भावों से। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य समय सागर मुनीन्द्राय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वापामीति। स्वाहा। सांसारिक पद उपमाओं की ये भूख न तुमको छुपाई,
छुता व्याधि छे करने की है कठिन साधना ही आई। दीर्घ काल की छुता मिटाने नैवेद्य चढ़ाऊं थालों से, समय सूर्य की पूजन करने आए सुंदर भावों से। इस धरती पर फिर आना तीर्थंकर सावन जाना, इतनी सी हम सबकी आरज़ू। महावीर की वाणी फैलाना, बन संत शिरोमणि फिर आना, इतनी सी है सबकी आरज़ू। ओम श्री 108 आचार्य समय सागर मुनीन्द्र क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वापयामि स्वाहा। जब घी सान पे चढ़ता तब तब और चमकता है, महाव्रतों की शान पे चढ़कर संयम शील निखरता है। अरे करो आरती गुरुदेव की जगमग जगमग दीपों से, समय सूर्य की पूजा करने आए सुंदर भावों से। इस धरती पर फिर आना तीर्थंकर सावन जाना, इतनी सी है सबकी आरज़ू। महावीर की वाणी फैलाना, बन संत शिरोमणि फिर आना, इतनी सी हम सबकी आरज़ू। ओम श्री 108 आचार्य समय सागर मुनीन्द्राय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वापयामि स्वाहा। गुरुदेव मेरे उपकार तेरे जन जन को याद क्यों आते हैं ऐसे संत यहाँ, फिर आकर वो क्यों जाते हैं। क्या भूल कोई हमसे ही हुई जो छोड़ के इतनी दूर गई, आते हैं ऐसे संत यहाँ, फिर आकर वो क्यों जाते हैं। लोहा जितना ही तपता है उतनी ताकत वो बढ़ता है, पारस तप को तप करते ही बढ़ती आत्म में क्षमता है। ऐसे तपस्वी गुरुवर को मैं धूप चढ़ाऊं हाथों से, समय सूर्य की पूजा करने आए सुंदर भावों से। इस धरती पर फिर आना तीर्थंकर सावन जाना, इतनी सी है सबकी आरज़ू। ओम श्री 108 आचार्य समय सागर मुनीन्द्राय अष्टकर्म दयनाय धूपम निर्वापयामि स्वाहा। जल्दी कर लो पा करके गुरुदेव आपका चार धाम फल मिलता है, गुरु कृपा से पुण्य बढ़ा अरहंत पद भी मिलता है। अज अजर अमर फल प्राप्त करूं मैं, सिर पल चढ़ाऊं झालों से, समय सूर्य की पूजन करने आए सुंदर भावों से। पापा मेनू छड़े ना के तेरे बिन दिल नहीं लगता। ओम श्री 108 आचार्य समय सागर मुनीन्द्राय मोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्वापयामि स्वाहा। इस भवन में उलझ गए थे, गुरु दर्शन से सुलझ गए, विद्या गुरु की कृपा दृष्टि से समय सिंधु में उतर गए। अनर्घ महापद प्राप्त करूं मैं, अर्घ चढ़ाऊं थालों से, समय सूर्य की पूजन करने आए सुंदर भावों से। पापा मैनू छड़ियो ना के तेरे बिन दिल नहीं लगता। पापा मैनू छड़ियो ना के तेरे बिन दिल नहीं लगता। दीवाने दीवाने विद्यासागर के, दीवाने दीवाने समय सागर के। ओम श्री 108 आचार्य समय सागर मुनीन्द्राय अनर्घपद प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वापयामि स्वाहा। चलेंगे जयमाल के नीचे के सर्व अंत के छंद में चलेंगे। जयमाला माता जी। शासन के हैं प्रभावक धर्माचार्य महान, समय सूर्य शुभ नाम है, वंदन करे जहां, वंदन करे जहां।
गुरुवर है सबके सहाय, देखो भक्त जन करे बधाई। गुरुवर है सबके सहाय, देखो भक्त जन करते बधाई। करते बधाई देखो करते बधाई, करते बधाई देखो करते बधाई। गुरुवर है गुरुवर है गुरुवर है सबके सहाय, देखो करते बधाई। गुरुवर है सबके सहाय, देखो करते हैं बधाई। शांति अनंत तीर्थ महावीरा, ब्रह्मचर्य गुरु विद्या से धारा। मुंडन करके बने श्वेत वस्त्रधारी, अल्प वही सुंदर ब्रह्मचारी। संयम की ज्योति जलाई, संयम की ज्योति जलाई, भक्त जन करते बधाई। गुरुवर है सबके सहाय, भक्त जन करते बधाई। विद्या गुरु से पाई है दीक्षा, सोनागिरी जी मेरी क्षुल्लक दीक्षा। नैनागिरी अलग दीक्षा पाई, द्रोणगिरी मुनि दीक्षा जोहाई। समयना 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 मेरो चिराई, भक्त जन करते बधाई। गुरुवर है सबके सहाय, भक्त जन करते बधाई। विद्या गुरु ने सवाई माधोपुर में, संत सुवर्णा श्रीमती माने। ग्रह तज करे छोड़ा संसारा, पिता मल्लप्पा ने त्यागा परिवारा। महावीर महावीर को गस्ती न सहाय, भक्ति जन करते बधाई। गुरुवर है सबके सहाय, भक्ति जन करते बधाई। मां बनी सामयवती माता, पिता मल्ली सागर नामे सुहाता। गुरुवर से अग्रज महामृति धारा, उत्कृष्ट सागर का हुआ जयकारा। संयम की संयम तुझा पहराई, भक्त जन करते बधाई। गुरुवर है सबके सहाय, भक्त जन करते बधाई। प्रथम से शिष्य निर्यापक बने हो, गुरुवर की दृष्टि में खरे हो तेरे हो। अरमे रमे तुम्हें सूर्य पद देंगे, आज्ञा पालन करने आए। दृष्टि देख आंखें भर आई, भक्त जन करते बधाई। गुरुवर है सबके सहाय, भक्त जन करते बधाई। अनंत महावीर फल ब्रह्मचारी, मुक्ति भरण के अनुरागी। सागर में झूमे जनता सारी, दीक्षा देखने को भीड़ लागी। योगी नियम सागर बताई, भक्त जन करते बधाई। गुरुवर है सबके सहाय, भक्त जन करते बधाई। 2024 दिन है मंगलवार, चैत सुदी की अष्टमी, बाबा का है वार। आज्ञा से गुरुदेव की 16 अप्रैल समय सागर सूरी बने, संग चतुर्विधि हरा हूँ बाबा, पर तुझ पे भरोसा है। श्री 108 आचार्य समय सागर निंद्राय जयमाला पुण्यार्घ्यम निर्वपामीति। बोले परम पूज्य चंद्रप्रभ सागर जी महाराज की। चलिए गए आएंगे सीधे क्रम में जुड़ेंगे शास्त्र भेंट करने के लिए। अभी हम सभी लोगों ने मिलकर 122 देशों के साथ में यह पूजन संपन्न की है और जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे उस परिवार के लिए भी जो आज परम पूज्य मुनि श्री चंद्रप्रभ सागर जी के समक्ष पहुंचते हुए पवित्र सागर जी महाराज भी आ चुके हैं। हम लोग सभी लोग अपने दोनों हाथों के लिए जोड़ते हुए शास्त्रदान के लिए
कुंडलपुर कमेटी के लोगों से बोलूंगा, कमेटी के सभी सदस्य आ जाए, शास्त्रदान पूज्य गुरुदेव के और चरणों हमारे बाहर से भी जो महान भाव पधारे हुए हैं उनसे भी मेरी विनती है कि वह भी आएंगे शास्त्र समर्पित। जो भी बाहर से भक्तगण आए हैं, हाँ, आज जिन्होंने यह बोली ली है, श्रीमान नाम बता देवे। अभी नहीं आए ना, जिनके भी भाव हो, जो भी बाहर से पधारे हुए हैं, जिन बाड़ी जग मैया जन्म दुख वेद दो, जिन बाड़ी जग मैया जन्म दुख वेद दो, जन्म दुखी वेद दो, मरण दुखी वेद दो, जिन बाड़ी जग मैया जन्म। बोलो दादा साहब जिन बाड़ी माता की, दोनों हाथों का श्रीफल बनाते हुए पूज्य गुरुवर चंद्रप्रभ सागर जी महाराज के चरणों में हम सभी की ओर से बारंबार नमोस्तु करते हुए निवेदन करते हैं, गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आप अपनी अमृतमय वाणी से हम सभी को गिरफ्तार करें। पूज्य गुरुदेव चंद्रप्रभ सागर जी महाराज। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणो मंगलम कुंद कुंदाजो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोले अनंत अनंत शुद्ध भगवान की, 2400 भगवान की जय। वर्तमान शासन का महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री चंद्रप्रभ सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। महानुभाव, यह देश भारत देश है। हमारा देश धर्म प्रधान देश है। इसमें अनेक प्रकार के संप्रदाय है, मजहब है, पंथ है, संस्कृति है। सभी परंपराओं में 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। जैसे दिशाएं 4 है, गति 4 है, आपके हम अनुयोग 4 है, उसी प्रकार ये पुरुषार्थ भी 4 है। इन चारों पुरुषार्थों में धर्म पुरुषार्थ को प्रधानता दी गई, प्रथम रखा गया। मंगलाचरण में आप लोग बोलते समय बोलते हैं, और आचार्य महाराज को ये जो वाक्य बहुत प्रिय था, वो मंगलाचरण बार बार बोलते थे। आप लोग कहते हैं संस्मरण सुनाओ महाराज, अब याद आ गया, बता रहे। ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। आचार्य महाराज हमेशा बोलते थे। देखो महाराज जी कई बार कहा, मेरा में सर्च भाई यहाँ कई बार कहा आचार्य ने, महाराज योगी लोग ध्यान करते, किसका ध्यान करते हैं? ओंकार का। बड़े बड़े योगी लोग भी ध्यान करते हैं ओंकार का। आप भी ओंकार ध्यान करो, अंत में ओंकार मुंह से निकला तो भी बहुत समझो। अंत समय इस शास्त्र कुछ काम में आते नहीं। आचार्य महाराज का हमेशा कहते थे, हमेशा ओंकार है नमो नमः, ओंकार है नमो नमः, ओंकार है नमो नमः, ये हमेशा बोलते थे। अब मंगलाचरणकार ने इस ओंकार के माध्यम से कैसे बताया, देखो धर्म से, ओंकार से कामदम मोक्षदम, कामना है अर्थ, काम और मोक्ष, इन तीनों की प्राप्ति होती है। कैसे वैज्ञानिक बात रखा, अंत में जाते समय ये भी कहा इस ओंकार के माध्यम से मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। मोक्षदम चैव, एक अक्षर है ओंकार।
उसके माध्यम से अंतरंग में जो भाव अपना वो प्रकट होता है। दूसरे को प्रकट करना नहीं है, लेकिन अपने अंतरंग को जगाना है। तो आचार्य महाराज हमेशा कहते एक अक्षर बोलो सब काम हो जाएगा। ओंकारम बिंदु संयुक्तम, देखो बिंदु संयुक्त है, ये बिंदु ही अपना सिंधु है, इसलिए हमेशा आप उसकी ओर ध्यान दे दो। धर्म से लेकर के मोक्ष तक ये 4 पुरुषार्थ में 2 को प्रधान दी गई है, धर्म और मोक्ष। ये निवृत्त अर्थ में कहा, और 2 बचे हुए हैं अर्थ और काम, ये प्रवृत्ति मार्ग है कहा। प्रवृत्ति मार्ग वो होता है जो संसार में दुख में भटका देता है, संसार में भ्रमण करा देता है। और निवृत्ति मार्ग वो है संसार दुखों से ऊपर उठा देता है। धर्म और मोक्ष ये संसार से मुक्त होने के लिए जैसे हम विचार करते हैं मन में, उसी प्रकार हमारा आचार और प्रचार होता रहता है। हमारे विचार के ऊपर आधारित रहते हैं सब जीवन हमारा। हम सोचते हैं, हमारे विचार दुनिया देख नहीं पा रहे, समझ में नहीं आ रहा है, अंदर की बात है, बाहर किसको क्या समझ में आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे आपके मन में विचार है वैसे वैसे आपका आचरण होता चला जाता है। और प्रचार प्रसार भी ऐसा होता रहता है। सुन रहे कि नहीं आप लोग? सुन रहे हैं ना? आप क्या सोच रहे हैं, क्या समझते होंगे? हम सोच रहे हैं कि इसको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आपका चेहरा बता रहा है, आपका आचरण बता रहा है, चाल चलन बता रहा है, आपके शब्द बता रहा है, आपके आंख बता रहे, आपका नाक बता रहा है, आपके मन में क्या चीज है, क्या उथल पुथल हो रहा है। आचरण उसके कहती हम हमेशा बोलते थे आचार्य से, अंतरंग में शुभ परिणाम रखो, हमेशा अच्छे सोचो, उसके माध्यम से दूसरे ऊपर प्रभाव पड़ेगा। आप कुछ आचरण करो या न करो, बोलो या न बोलो, लेकिन सोच अच्छा रखो, उसके माध्यम से प्रभाव पड़ता है। तो विचार के माध्यम से प्रचार प्रसार होता रहता है। वो कैसे होता है? एक रूपक याद आ गया मुझे, आप लोगों को चेहरा देख करके हम सोच रहे थे, महाराज ने आदर्श ने बुलाया, आप बोलोगे आदर्श सर्दी हो गई, गला पकड़ रहा है, मुझे भी सर्दी हो गई कहते हो, तो आप भी थोड़ा सा 15-20 मिनट बोलो, कुछ विकल्प तो नहीं है, आप 15-20 मिनट बोल सकता हूं मैं उतना। अब देखो क्या बोल रहे हैं, बैठने के बाद सोच रहे थे, लेकिन सोच में नहीं आ रहा था कुछ। प्रारंभ तो कीजिए पुरुषार्थ के माध्यम से, लेकिन एक रूपक याद आ गया, बताऊं आप लोगों को? हाँ देखो, आप पूछ रहे इसलिए तो बता रहा हूं मैं, बड़े बड़े रूपक याद रहता नहीं, लेकिन एक छोटा सा उदाहरण याद आ गया। जैसे हम विचार करते हैं मन में, वैसा कार्य होता है। इसके बारे में हम उदाहरण दे रहे रूपक। एक लकड़हारा था, महाराज हमने कई बार सुना है, कितने बार सुना रहे, आप लोग सुना होगा, लेकिन मैं सुना रहा हूँ, आप लोग सुनो। सुन रहे हैं ना? हम भी सुना रहे हैं। एक लकड़हारा था, वो जंगल चला जाता, उनके काम में था जंगल से लकड़ी बीन कर लाना, उसको बेचना, अपना निर्वाह करना। सबसे महान शत्रु इस जीवन में मनुष्य का गरीबी, गरीबी से बढ़कर कोई शत्रु नहीं आपका। इसलिए कभी गरीब का मजाक उड़ाना नहीं, हीन दृष्टि से देखना नहीं। वो लाख मोल का जो भी ज्ञान दे रहा है हमें, भाई पुण्य कर्म के उद्देश्य से आपको मिला है, कुछ दान करो, यदि नहीं है मेरे से कंगाल बन जाओगे आप भी। लेकिन हम वो देखते नहीं। हर व्यक्ति को देखने के बाद कुछ सबक मिलता है, सीखना चाहिए। हम सीखते नहीं, दूसरे को सिखाने में लगे रहते, अपने दिमाग दिखाने में लगे रहते, अपने चेहरा दिखाने में लगे रहते। सब लोग देख रहे, क्या आप किसी को देख रहे? तो आपको कौन देखेगा? नहीं देखता। फिर भी व्यक्ति सोचता रहता, नाम के बारे में, वाणी के बारे में, रूप के बारे में, प्रसिद्धि के बारे में, दिन रात वही सोचता रहता। अनंत तीर्थंकर हो गए,
उनको कोई नाम ले नहीं रहा, देख नहीं रहा कोई। और हम आप जैसे सूखे पत्ते के समान लोग कौन देखेगा? किस पेड़ के मूली हो आप? मूली तो बहुत दूर, बहुत मामूली है, ध्यान रखना। अब जेठ के महीना वैशाख चल रहा है, वैशाख जेठ में गर्मी कैसे रहते आप लोगों को मालूम है, जानते हैं आप लोग। वो लकड़ा रहा, जंगल चला गया इस गर्मी में भी, उसके बिना जीवन निर्वाह कर नहीं सकते आप, उसके दूसरे साधन है ही नहीं, चला गया। लकड़ी को बीन लिया, उसे गट्टा बांध लिया उसने, लेकर आते समय ज्यादा गर्मी के कारण चला नहीं जा रहा है, परेशान हो गए वो। एक पेड़ के नीचे गट्टा फेंक दिया और पेड़ के नीचे बैठ गया छाया में, जाने दो के जो अभी बाद में जाएंगे। बैठे बैठे अब क्या करना, कुछ न कुछ करते रहते लोग, बैठे बैठे भी खुजाते रहते, इधर उधर करते रहते, कुछ न कुछ काम चाहिए, उसके बिना काम होता नहीं। वो बैठे बैठे हंसो नहीं आप लोग, हम बता रहे, देख रहे हैं ना, सामने देख रहे हैं, वही भविष्य को बता रहे हैं। बाजू में एक जो भी कंकर पड़ा हुआ था पत्थर, उसको उठा करके घुमाते रहो, हाथ में घुमाता रहा, दूसरा काम तो है ही नहीं। उनके मन में आ गया ये पत्थर बहुत चिकना है, हमने सुना है, क्या सुना है, चिंतामणि रत्न यदि मिल जाता है, मन में जो विचार आते हैं सब काम होते हैं, सुना है हमने। ऐसा ना हो जाए ये मैं चिंतामणि रत्न में हूँ सोच रहा हूँ, और वास्तविक उनके हाथ में वो चिंतामणि रत्न आ गया था। अब देखो कहते हो इतना प्यासा हूं मैं, प्यास लगी है, कंठ सूख रहा है, थोड़ा सा पानी मिल जाए तो अच्छा हो जाता। फौरन जो है झरने से पानी निकला है, वहां कहते बहुत अच्छा हो कहते हो, लेकिन सुबह से कुछ खाया नहीं, खाली पेट पानी पीने से गड़बड़ हो जाएगा, कुछ खाने को 2 लड्डू मिलते हैं तो अच्छा हो जाएगा। फौरन थाली में 2 लड्डू आ गए, 2 लड्डू थाली में आ गए, नहीं थाली में आ गए, ध्यान रखो। अब उसने 2 लड्डू खा लिया, पानी पी लिया, आलस आने लगे उनको। अब कहता है एक चारपाई होती तो बहुत अच्छा होता, चारपाई भी आ गई, लेट गया, ये सब कुछ हो गया, 2 पहिए वो तो 4 पाई पर सो गया ना। अब लेटने के बाद वो सोचता है थक गया मैं बहुत, 2 लोग यदि व्यायाम करने के लिए, पैर दबाने के लिए कोई आ जाए तो अच्छा हो जाता। 2 लोग भी आ गए, पैर दबाने लगे, सोचने लगा वो, अरे बाप रे कहते हो जो मैं सोच रहा हूँ सब हो रहा है, ये माया तो नहीं है, ये लोग राक्षस तो नहीं है, ये आ गए तो 2 राक्षस बन गए, 2 राक्षस बन गए। वो घबरा गए एकदम, ये क्या हो रहा कहते हो, ये मुझे निगलने ले। तत्काल उस राक्षस ने उनको निगल लिया। जो मन में विचार करते हैं अपना मन ही राक्षस है, अपने मन के अलावा दूसरा कोई राक्षस नहीं दुनिया में। जैसे आप सोचते हैं वैसे विचार होता चला जाता है। लोग कहते हैं इन लोगों ने हमें नुकसान पहुंचाया, उन लोगों ने हमें नुकसान पहुंचाया, उनने हमारी बर्बादी की, इन्हें नुकसान किया, इनके कारण हम बर्बाद हो गए। नहीं, अपने मन के कारण ही हम बर्बाद होते। भले बुरे का जो जिम्मेदार है वो सब अपना मन है, मन ही सभी अपना काम करता रहता है। मन के माध्यम से व्यक्ति सोच करके अनेक प्रकार विचारों में डूब जाता है और उस विचारों में संसार को बढ़ाता चला जाता है। संसार बढ़ाने के कारण अन्य कोई व्यक्ति नहीं है, बाहरी वस्तु निमित्त बन सकते हैं, लेकिन अपने विचार ही जो भी बढ़ाने के लिए और घटाने के लिए कारण है। पूज्यपाद स्वामी ने कार्य दिया है, कहा उन्हें, आप लोग पढ़ते भी, स्वाध्याय करते हैं, प्रवचन भी करते रहते हैं, सुनते रहते हैं। जैसे जलन जनितम पंकम जलन परिशुद्धते, चित्तेन जनितम कर्मम चित्तेन परिशुद्धते। कई मिट्टी है, पानी आकर गिर गया, कीचड़ बन गया, हाथ पर को कीचड़ लग गया, धोने के लिए क्या चाहिए?
मिट्टी चाहिए, कीचड़ चाहिए कि पानी? पानी के माध्यम से तो बना था कीचड़, लेकिन पानी के माध्यम से उसका धुलाई होती है। उसके साथ साथ पानी बचते नहीं, पानी भी साथ साथ चले जाते हैं, उसको पोंछने की आवश्यकता नहीं, वो सूख जाता है। तो उसी प्रकार निर्मल मन है, उसके माध्यम से हम अपने कर्म को धो सकते हैं। विक्षिप्त मन के माध्यम से हम कर्म बांध लेते हैं और निर्मल मन के माध्यम से कर्म को दूर किया जाता है। जैसे मन हम करते करेंगे वैसे हमारा जीवन बनेगा। बाहर कितने भी निमित्त मिलने दो, भगवान मिलने दो, गुरु मिलने दो, शास्त्र मिलने दो, जितना भी हो, मिलने के बावजूद भी हमारा अंदर सुधार हो नहीं सकता। कैसे नहीं हो सकता? अभी तक नहीं हुआ। अनादिकाल से अनंत काल बीत गए, अनंत सिद्ध बन गए। कितने सिद्ध बन गए? अनंत। फिर भी हम लोग गए नहीं। क्यों? संसार से डरे नहीं, पाप के लिए डरे नहीं। डर नहीं तो कैसे जाएंगे? उदाहरण अपना है, तभी तो पंचम काल में आ गए। पंचम काल में 95% पाप है, 5% पुण्य है, कुछ होगा नहीं है। आचार्य महाराज हमेशा बोलते थे, महाराज इस हीन समय पंचम काल में कुछ होने वाला नहीं है, अरण सिद्ध करो, 3 बार सामयिक व्यवस्थित करो। अमरावती में आ रहे थे हम लोग, उस समय महाराज भी थे, प्रसाद सर जी, निराम सर जी, हम तीनों भी थे। 4 साढ़े 4 बजे होगा मध्याह्न में, तीनों को बुला करके आश्रम कहा था, देखो ये पंचम काल है, इसमें ज्यादा कुछ होता नहीं, 3 बार सामयिक व्यवस्थित करो। क्या करना? आसन सिद्ध करो, हिलना डुलना नहीं, मच्छर आ गया इधर उधर मत करो, समझे? आने दो ना, कितना प्राणी हो, छोटी सी हो, कम से कम 48 मिनट तो सामयिक करो व्यवस्थित। ज्यादा तक तपस्या कर नहीं पा रहे, कोई बात नहीं है, लेकिन 3 बार सामयिक तो व्यवस्थित करो, यही आमदनी है आपकी। हम तीनों को बुलाकर कहा था। आज 2 संस्मरण तो सुना है हमने आप लोगों को, ये बहुत मार्के का है, आप लोगों के लिए भी है, हमारे लिए भी है। ओंकार बिंदु संयुक्तम, ओंकार का ध्यान करो और सामयिक 3 बार व्यवस्थित करो। इधर वो देखो नहीं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ये कहाँ खोलकर देखते रहते, क्या देखने की आवश्यकता है? 2 आंख से देखो ना, देखा है तो। फिर भी बैठे बैठे कोई आवाज हो गए, ध्यान तो कर रहे, थोड़ा सा आंख खोल देते, देखते हैं, तो आपका मन अंदर लग नहीं रहा, सामयिक मन लग नहीं रहा। सामयिक क्या करना? सामयिक कुछ करना नहीं, शांति से बैठो। इसलिए तुम माला फेरो नमस्कार मंत्र का। आचार्य कई बार बीमार में भी माला फेरते थे। देखो हमारा 5 माला हो गए, लेकिन कैसे इधर देखते नहीं, इधर देखते नहीं, पूरे उसको माला लेकर के फेरते रहो, पूर्ण होने दो, बीच में खंड नहीं होना चाहिए। तो सामयिक की अपनी आमदनी पंचम काल में, आगे चलकर सामयिक की ध्यान का रूप ले लेता है। यदि आप एकाग्र मन हो जाता है तो ठीक है, यदि नहीं है तो ठीक है, ध्यान कर नहीं पा रहे लेकिन सामयिक तो करो। आचार्य का कहना था, आसन सिद्ध करो। आप लोग आसन सिद्ध नहीं, हिलते डुलते रहते, बैठो कहते हो। हमें कई बार कहा गर्दन ऊपर करो, अरे आचार्य जी कितना ऊपर करना, ऊपर करो कहते अभी, अरे हो गया ना कि निराम से पूछो अब कितना होगा। आचार्य हंसते थे, सीधा बैठो, सीधा बैठो, ऐसे बैठ गया ना, गर्दन ऊपर, हो गया ना कितना करना। इसका मतलब आचरण में हमेशा जो भी जागृत रहते हुए खुद तो करते थे हो, लेकिन हम लोगों के लिए भी उपदेश देते थे, देखो प्रमाद नहीं करना। कितने करते हो? परिमार्जन करो, आगे से बैठना, परिमार्जन करो, पीछे काय के लिए आपके हाथ में। तो इस प्रकार से भी मन निर्मल करने के लिए हमेशा पाटा उठकर रखना भी है, परिमार्जन करो। एक दिन हम परिमार्जन करके पाटा लगा दिया, उस दिन कुछ नहीं कहा आचार्य ने। दूसरे दिन कहा देखो नीचे तो परिमार्जन किया आपने, ध्यान में आचार्य से हमने कहा क्या, दीवार को परिमार्जन करना चाहिए। दीवार को परिमार्जन करके, पहला हम दीवार को परिमार्जन करके बाद में नीचे परिमार्जन करके पाटा रखते थे। यहाँ तक जो भी उनका सीखता हूँ हमारे लिए, एक एक शब्द जो बताया वो ध्यान में आता है। हमेशा प्रत्येक क्रिया करते समय ध्यान में आता है हम लोग को। 2 साल शांति में रहे हम, 2 साल में जो जो उनने बताया
तो अपने लिए उतारने के लिए कहा, दूसरों को बताने के नहीं कहा। महाराज दूसरों को क्या बताना कहते हो, अनादिकाल से हम लोग किसी का सुना नहीं, भटक रहे, अब किसको क्या बताना, दूसरों को बताने के लिए नहीं धर्म, खुद सुधारने के लिए अपने सुधार करो। कोई सुधरने वाला नहीं है, उनका कर्म उनके अधीन है, हमारा अधीन नहीं है। उनका उत्थान होता है तो सुधार होगा, उनके पुण्य के ऊपर है, हमारे ऊपर नहीं, उपदेश के ऊपर नहीं है। सुन रहे क्या नहीं आप लोग, क्या कहा आचार्य ने, दूसरों का सुधार हमारे उपदेश के ऊपर नहीं है, उनके पुण्य के ऊपर है। यदि उनका पुण्य है वो सुनेगा, सुधार हो जाओ, यदि नहीं है अब माथा फोड़ो तुम्हारा माथा फूटेगा, उसको अंतर नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार आप हमेशा शुभ कार्य में रहो, शुभ कार्य करते रहो। समय तो आप लोगों का हो गया, क्योंकि ज्यादा समय तो नहीं है। आप लोग कहते हैं हमारा समय हो गया, समय नहीं है, मरने के लिए समय नहीं है, आप कहाँ से ले रहे सुन रहे क्या नहीं आप लोग, आप ही लोग बोलते हैं, इसलिए कह रहे हैं। कई बार सुना हमने, अच्छा मरोगे नहीं, हम जब मरेंगे मरेंगे, तो फिर कह रहे हैं मरने के लिए समय नहीं, मरेंगे जब समय आए तब मरेंगे। लेकिन आचार्य में कहते हैं मैं कुछ करूंगा नहीं, मैं मरूंगा मरूंगा रटो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। क्योंकि हमेशा वैराग्य बना रहेगा। मृत्यु सामने दिख रहा है तो आपको डर रहेगा, तो हमें चिंतन करोगे, बार होकर चिंतन करो। सामा के पहले और एक संस्मरण याद आ गया, सुनो और एक संस्मरण याद आ गया। निरामय सागर बच्चे उस समय तो आचार्य ने क्या कहा, देखो महाराज जी, सामा के पहले के समय व्यर्थ गमाना नहीं। तो हमने पूछा आज क्या करना, बार भगवान चिंतन करो, वैराग्य भगवान चिंतन करो, और मेरे भगवान के चिंतन करो। जगत का स्वभाव सवैग वैराग्यार्थम, जगत का ईश्वर का चिंतन करो, गमाओ नहीं। समय जो भी फुकड़ में डालो नहीं, उसका उपयोग करो, ये बारण चिंतन करो, हमेशा बारण चिंतन करना चाहिए। ये आचार्य ने कहा था। 3 संस्मरण हो गया, बार बार पूछना नहीं, बस बताओ बताओ कितना बता दिया। यहाँ आकर बैठने के बाद वो याद आता है, वहां बैठ कर सुनाओ, कुछ समझ में आता नहीं, सुनाओ सुनाओ क्या सुनाना, ऐसा होता है। और आपका चेहरा देखने से सब एक ही याद आ रहा है। पंचम काल की महिमा अपरंपार, नहीं हमारा प्रभाव तो आपके ऊपर पड़ नहीं रहा, आपका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है, गजब होगा। सुन रहे कि नहीं आप लोग। इसलिए जो है मन जो भी अपना है, मन ही मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष हो, मन ही एक जो भी मनुष्य के लिए बंध के लिए और मोक्ष के लिए कारण है। उसी प्रकार आचरण कहता अपने मन साफ रखो, अपने मन निर्मल रखो, तो सब दुनिया ठीक हो जाएगी। लेकिन दूसरे को सुधार करने के चक्कर में अब अपना बिगाड़ो नहीं। जिस प्रकार मुनि मन निर्मल है, जैसो गंगा को जल, क्यों जल को उदाहरण क्यों दिया, जल का स्वभाव है, कोई जो जड़ पदार्थ छोड़ देते हैं, तल में छोड़ देता है, हल्का वस्तु है ऊपर से बहा देता है, अपने में कुछ रखता नहीं है। इसलिए जो है उसी प्रकार साधु को कहा मन में कुछ रखो नहीं, जैसा है उसको छोड़ दो और अपने मन निर्मल रखो, उसके माध्यम से आप कल्याण होगा। कल्याण का मार्ग तो अपना मन है। मन जैसा आप निर्मल रखोगे, जैसा आप बिगाड़ते जाओगे उससे अपने बिगाड़ होगा, जैसे निर्मल करोगे उससे अपना जीवन भी उत्थान होता चला जाएगा। उसी प्रकार आप सब लोगों का भी जीवन उत्थान हो, सबका सदगति हो। इसी भावना से बोले महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपाबेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी एवं हथवी गांधी। एक ऐसा परम पवित्र अनादि मूल मंत्र जिसके स्मरण मात्र से मिट जाते हैं भव भव